बिजली के बिल किसी के माफ नहीं हुए, स्थगित हुए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेसियों के भी माफ हुए। कांग्रेसी बताएगा नहीं कि मेरे माफ हुए, कई कांग्रेसियों के माफ हुए, बड़े आराम से माफ करवा जेल में डाल लिए। फर्जी घोटालों में विकास हुआ है, व्यापम घोटाला में विकास हुआ, पटवारी घोटाले में विकास हुआ है। इब्राहिम ने क्या कर दिया? मैं कांग्रेस से कहता हूँ 70 साल तुम्हारी सत्ता रही, तुमने क्या कर दिया? रोडों की जरूरत नहीं है, फिर भी बनाया जा रहा है। दिशाहीन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो विकास कर रही है, विकास के आधार पर जीतेगी। किताबों में तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन धरातल में कुछ नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य का बात है अगर मंत्री जी को जरा सी शर्म हो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सरगर्मी बढ़ चुकी है। हम अभी ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ से बीजेपी ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने सुनील शर्मा पर एक बार फिर विश्वास जताया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के ने कितने विकास कार्य इस क्षेत्र में किए हैं और कांग्रेस के क्या दावे इस क्षेत्र के लोगों के साथ हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हम अभी ग्वालियर जो विधानसभा है, जो प्रमुख जो चौराहा है, वहाँ खड़े हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं ग्वालियर का जो ऐतिहासिक किला है वो मौजूद है, और यहाँ की जो आम जनता है वो हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? बेटू खंडेलवाल। अच्छा, आप ये बताइए क्या विकास कार्य हुए इस ग्वालियर विधानसभा में? विकास कार्य जो हो रहे हैं, मंत्री जी के विकास कार्य चल रहे हैं। एक रोड को 3-3, 4-4 रुपये बनाया जा रहा है। 50% की कमीशन की रोडें बन रही हैं, 50% उनका रोडों की जरूरत नहीं है, फिर भी बनाया जा रहा है। ठेकेदार कमीशन दे रहे हैं उनको, और रोडें और देखिए सब घर के टूटे हुए रखे हैं सबरे घर। एक भी घर की मरम्मत नहीं करी, ना उनको हरजाना दिया। पूरा किला गेट लोहा मंडी तोड़ दिया इनने, और फिर भी कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई इतनी कर दी, इसकी कोई हद नहीं है। सबसे ज्यादा महंगाई लोगों को खा रही है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ग्वालियर विधानसभा के आप मतदाता हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी, उनमें कैसे अंतर करेंगे आप? साहब क्या है कि यहाँ पे जो विकास होना चाहिए था वो विकास तो हुआ नहीं है। रोडों की जो स्थिति है, चौड़ा जरूर कर दिया है, लेकिन चौड़े के साथ में इसका क्या डाइवर्सन नहीं किया गया। आज भी टेम्पू खड़े होते थे, वो आज भी खड़े हुए हैं रोड पे। पहले 10 फुट की रोड थी, अब जाया जाता 11 या 11.5 फुट की होगी। आपने जो हॉस्पिटल बनाया है, उस हॉस्पिटल में जाने के लिए सुगम रास्ता तो होना चाहिए। जब हॉस्पिटल बीच में अगर आप ऑटो से ले जाओगे, बाइक से तो ले नहीं जाओगे, तो ऑटो से वहाँ तक हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए तो वो होना चाहिए। किताबों में तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन धरातल में कुछ नहीं है। आपकी जो कोटेश्वर तिराहे से लेके उरवाई गेट तक जो रोड है, उस रोड को 1 साल हो गया, अभी तक क्या बनी नहीं है। ऐसा कैसा विकास है? इतना लेट विकास है यार, बहुत अच्छा विकास है, इसके लिए ताली होनी चाहिए। तो ग्वालियर विधानसभा में सड़कों का एक मुद्दा निकल कर आ रहा है, आप बताइए क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? साहब हमने भी सुना कि सड़कें नहीं बनाई, सड़कें इन्हीं ने बनाई हैं, ये ठेकेदारी भी करते हैं। उन सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में पानी, अभी इनकी सड़कें है 1 साल नहीं हुई, उससे पहले खोद दी। और बात कर रहे हैं 50% घपला हो रहा है। 50% का मतलब समझते हो क्या है? 50% पार से वो ठेकेदार भी भग जाएगा और कोई नहीं, सड़क भी नहीं बनेगी। क्या विकास कार्य हुआ? विकास हुआ है, आप बताएं कौन सी सड़क नहीं बनी? अस्पताल का विकास हुआ है, आप देख लें किले पे अभी गेट लगा, सुंदरीकरण हुआ है ना। आप बताएं सफाई और टेम्पो भी कायदे से चल रहे हैं, आपको प्रदूषण के लिए टमटमें चल रही है, सारी व्यवस्थाएं। आप बताओ एलिवेटेड रोड बना है, भी एलिवेटेड रोड का कार्य इतनी जल्दी है जो सबसे पहले ग्वालियर विधानसभा में हो रहा है। चाहते हनुमान बांध से हो सकता था, सक्रियता देखे माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर की। और इसके अंदर हम कह रहे हैं चलो हमारी सरकार है, सरकार होती है तो काम के लिए होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो विकास कर रही है, विकास के आधार पर जीतेगी। 17 तारीख को कमल का फूल खिलेगा, उस पर वोट डालेगा। तो ग्वालियर में सारे विकास कार्य हुए हैं, दावा है प्रद्युम्न सिंह तोमर जो ऊर्जा मंत्री, उन्होंने सारे विकास यहाँ इस क्षेत्र में किए हैं। आपका क्या कहना है? कोई विकास नहीं हुए हैं, हो सकता है उनका खुद का विकास हुआ हो, यहाँ कोई विकास नहीं है। जिस गंदे पानी को लेकर मंत्री जी नौटंकी किया करते थे, धरने दिया करते थे, आज उनके बगल में ही गंदा पानी आ रहा है। पूरी विधानसभा में सीवर युक्त पानी आ रहा है। बड़ा दुर्भाग्य का बात है अगर मंत्री जी को जरा सी शर्म हो। उन्हीं की विधानसभा में 2 बच्चियां गंदा पानी पीने से मर गई। बिजली जिस 15 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बिजली की नीतियों के खिलाफ धरने, प्रदर्शन, आंदोलन किए, जिस गरीबों के कनेक्शन काटे जाते थे तो वो कनेक्शन जोड़ने के लिए नशेनी पे चढ़ जाते थे। आज वही बिजली मंत्री और उन्हीं के राज में सबसे ज्यादा गरीबों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। 6-6 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, बिजली आ नहीं रही है, केवल बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। बिजली की एक समस्या और सामने निकल कर आई है, आप बताइए क्या बिजली की समस्या है ग्वालियर विधानसभा? बिजली की समस्या की स्थिति ये है, 1 किलो वाट के
हजारों लोगों के बिल माफ हो गए, प्रदेश में लाखों लोगों के बिल माफ हुए 1 किलोवाट के, ठीक है, गरीब लोगों के। तुम बोलो तुम लोग सेटलमेंट कर लेना मेरे से, चलो दो 1 किलोवाट के हुए, लाख 1 लाख के 2 लाख के 50 हजार के बिल माफ हुए, सबको लाभ है, गरीबों को लाभ है। अब अमीरों को नहीं मिले, अमीरों को नहीं मिल पाए, 2 किलोवाट वालों को नहीं मिल पाए, वो भी मिल सकते हैं, लेकिन 3 किलो 5 किलोवाट भी चले। यहाँ तक कि कांग्रेसियों के भी माफ हुए, कांग्रेसी बताएगा नहीं कि मेरे माफ हुए, कई कांग्रेसियों के माफ हुए, बड़े आराम से माफ करवा के जेब में डाल लिए, लेकिन बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं भैया हुए तो स्वीकार करो, माफ हुए तो माफ हुए। बिजली इतनी अच्छी मिल रही है तो भाई साहब बराबर बिजली मिल रही है। और अगर ध्यान करो भाई साहब ऐसी स्थिति थी 12 से 3 दिग्विजय सिंह बट्टाधार के काल में बिजली जाती थी, बच्चे तिल मिलाते थे, रोते थे रात में, नींद नहीं आती थी, आपने मैसेज किया तो उसके चक्कर में दिग्विजय सिंह ऐसा के लिए चले गए। ये दावा है कि लगातार ग्वालियर विधानसभा या ग्वालियर जिले में बिजली मिल रही है, और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या बिजली पर्याप्त मिल रही है ग्वालियर विधानसभा? बिजली पहले मैं इनकी विकास की जो भी झूठी बातें की गई यहाँ पे बता दूं मैं। अब मना लो जश्न तुम लाशों की दीवार पर, है खड़ा ये सिंहासन हर ईंट पर अब खून है। और विकास की बात, फर्जी घोटालों में विकास हुआ है, व्यापम घोटाला में विकास हुआ है, पटवारी घोटाले में विकास हुआ है, नर्सिंग घोटाले में विकास हुआ है, गड्ढा खोदने में विकास हुआ है, और चौड़ी सड़कें तो छोड़िए, गड्ढा खोद कर धूल उड़ रही है, जाके पड़ा पे देखो आप, धूल उड़ रही है। टेंडर पास कर दिए, पैसा कहाँ गया पता नहीं, उसमें विकास हुआ है। लड़कियों को बिना कपड़ों को घुमाने में विकास हुआ है। जय मंत्री जी की सरकार है। अब सुनिए आप इनके विकास की कथा सुन लीजिए और मध्य प्रदेश की विनाश की व्यथा सुन लीजिए। बड़े घर किसके बने? किसके बने? भाजपा के। जनता तरस रही है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा विज्ञान के लिए। तानाशाही हुकूमत, गुंडागर्दी, अराजकता, हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही है, महिलाओं को गोलियां मारी जा रही हैं, बच्चा चोरी में नंबर 1, हत्याओं में नंबर 1, ठीक है, महिला अपराध में नंबर 1, आदिवासी को पैसा पिलाने में नंबर 1, आदिवासी अत्याचार में नंबर 1, अराजकता का आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? अराजकता का आरोप लगा रहे हैं। पहली बात तो इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई विकास का मुद्दा ही नहीं है। एक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कहते हैं कि कपड़े फाड़ने हैं तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो, तो आज ऐसा एक पूर्व मुख्यमंत्री बारे में कह रहे हैं दिशाहीन। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। और 2003 से पहले आपने मध्य प्रदेश में लाइट की समस्या देखी है, 12-12 घंटे बच्चे आंखों में कुल मिला के सो नहीं पाते थे। और आज मध्य प्रदेश लाइट के मामले में, पानी के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, हर चीज में मध्य प्रदेश ने विकास किया है। इन 15 सालों भारतीय जनता पार्टी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने काफी विकास किया है। डबल इंजन की सरकार ने काफी विकास किया, क्या कहेंगे आप इस पर? ये बता रहे हैं कि सरप्लस बिजली मध्य प्रदेश के उपभोक्ता को अनाप शनाप बिल लादे जा रहे हैं। 10 रुपए यूनिट बिजली दी जा रही है, और जबकि दूसरे राज्यों को 2.5 रुपए यूनिट बिजली बेची जा रही है। ये सरप्लस बिजली की कहानी है। और हजारों बिल जो कमलनाथ जी की सरकार में 100 रुपए का 200 रुपए का बिल आ रहा था, हजारों के बिल थामे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं बिजली माफ की, कुछ चंद उसमें बिल स्थगित किए गए, चंद लोगों के 1 यूनिट वालों को 2 यूनिट में बदलकर उनको बिल लादा जा रहा है। केवल 1 किलोवाट का माफ नहीं किया गया है, स्थगित किया गया है, और 2 किलोवाट में उनको बदलकर उनसे वसूला जा रहा है। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम हेमंत राय है। कहाँ रहते हैं आप? मैं सेक्टर 4 प्रेरणा रहता हूँ। ग्वालियर विधानसभा के आप वोटर्स हैं, तो क्या विकास कार्य ग्वालियर विधानसभा में? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2-4 ही बात बोलूंगा। मेरा कहना ये रहेगा, कांग्रेस ही कहती है कि 20 साल से शिवराज, 18 साल से शिवराज बैठे हैं, शिवराज ने क्या कर दिया। मैं कांग्रेस से कहता हूँ 70 साल तुम्हारी सत्ता रही, तुमने क्या कर दिया? कांग्रेस कहता हूँ 70 साल तुमने क्या कर दिया? आज राम मंदिर क्या 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा पाया? नहीं करा पाया। क्या 70 धारा कश्मीर वाली कमलनाथ जी ने सरकार ने हटा पाई? कांग्रेस ने 370 हटा पाई? नहीं हटा पाई। आज वही मोदी और वही अमित शाह, वही शिवराज मामा है जिनने राम मंदिर तैयार कराया, 73 धारा हटाई, 370 कांग्रेस लाई। आज कश्मीर में हमारे हिंदुस्तानी जाने वो तरसते थे, घूमने तरसते थे। आज वही भाजपा सरकार है जो 70 धारा हटा के 3 मिनट में फेंक दी। 370 धारा हटाई, राम मंदिर बनवा रहे हैं, ऐसा कहना है, आपने कहेंगे? राम मंदिर कैसा राम मंदिर? राम मंदिर के नाम पर इन्होंने जो घपला किया है वो दुनिया से छुपा नहीं है। राम मंदिर के नाम पर जनता सब समझ रही है, इन्होंने जो घपला राम मंदिर के नाम पे किया करोड़ों अरबों रुपए का, वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है।
ठीक है। और मैं आपको 70 साल अभी इनने भाई साहब ने बोला, मैं आपको बता दूं कि जो बिजली के बिल किसी के माफ नहीं हुए, स्थगित हुए हैं। और उनको लग रहा था बिजली के बिल माफ करना है, उनने 1 किलोमीटर की जगह 3 किलोमीटर रात में ही उनका लिख दिया, तो किसी का बिल माफ नहीं हुआ है। विकास की आप बात करो, कहीं कोई विकास नहीं है। आप देख लो, यहाँ आप खड़े हो, यहाँ आप बगल में चले जाइए, शौचालय तक नहीं है। आम आदमी जो यहाँ पर सब्जी का ठेला रेडी लगाता है, वो शौचालय 2 किलोमीटर दूर करने जाता है। साहब आरोप लग रहा है आप पे, कोई भी विकास नहीं हुए हैं, बिजली की कमी है, सड़कें खराब है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखो साहब, सड़कें अभी जिस सड़क पर चल के आ रहे हैं, इधर से आज सड़क बनी है। कोई भी हाईवे पे चल के तो सागर ताल रोड देख लो, 4 शहर का नाका देख लो, सारी रोड बनी हुई है। किला गेट से लेके आप वहाँ चले जाओ, फूलबाग तक रोड बनी है, भोलापुर की रोड बनी हुई है, भोलापुर की रोड बनी है, कौन सी रोड नहीं बनी? मैं तो कहना चाहता हूँ, विकास की बात करें, अस्पताल चले जाए, चमकता हुआ अस्पताल दिखाई देगा, डॉक्टर वहाँ मिलेंगे, इलाज होगा। अभी हमारे भाई कह रहे थे बिजली का बिल माफ नहीं हुआ, इनके परिवार के बिजली का माफ हुए, नाम का तो मैं निकाल दूंगा नाम। कल 1 किलोवाट का अभी हुआ है, उससे पहले भी जो सरकार आई थी उसमें भी इनके बिल हुआ था माफ। फायदा तो ले रहे हैं और कह रहे हैं हमको कोई फायदा। कांग्रेसियों को बिल माफ करने के आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे आप? 1 करोड़ 20 लाख का बिल मंत्री जी पर था। अभी हमारे साथी ने कहा है 1 करोड़ 20 लाख का बिल मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पे था। क्या वो बिल माफ हो गया? कहाँ जमा हुआ है? उनने वो माफ करा। ये कांग्रेसियों के बिल माफ करने की बात कह रहे हैं। पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना बिल वो जमा करा दे। और जो बिल माफ की, भाजपा हमेशा से झूठ बोलती हुई आई है, किसी जनता का कोई बिल माफ नहीं हुआ है। सिर्फ ये फ्रीज कर देते हैं और चुनाव बाद वो पूरा बिल आता है तो जनता बेचारी भर नहीं पाती है, फिर जनता तिल तिल मरने को मजबूर हो जाती है। हेलो, ये बिल्कुल गलत है, निराधार गलत है। आप ये अभी कह रहे थे कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। 15 महीने इनकी सरकार रही, एक के खिलाफत में भी इन्होंने FRI क्यों नहीं लॉन्च की? इन पे सिवाय झूठ बोलने के लिए कोई दूसरी चीज नहीं है। किसानों का लोन माफ नहीं किया, छात्रों के लिए 4,000 देने के लिए कहा, इन्होंने एक नया पैसा किसी छात्र को नहीं दिया। सिवाय ये झूठ बोलने की, कांग्रेस के पास झूठ बोलने के सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं है। ये खूब रूप से झूठ बोलते हैं। धरातल पे आज विकास देख रहा है, आज धरातल पर बीजेपी का विकास दिख रहा है। नहीं जानो तो आप अस्पताल में जाकर के देख लो, नहीं जानो रोड पर देख लो, आज ये रोड का विकास हुआ है। आज निकलने को जगह नहीं रहती थी। 2023 का विधानसभा चुनाव है, अब 2023 का विधानसभा चुनाव है, इसको कैसे देखते हैं आप? 2023 के अंदर चुनाव होगा। हमारे 15 विधानसभा के अंदर हमारे माननीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने कहा है सबको रोजगार मिलेगा। जहाँ पे रोजगार के लिए मिल आएंगे छोटे छोटे, वो व्यवस्था उद्योग नगरी बनेगी। उसकी पहले तो मैं चाहता हूँ हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जाए, युवाओं के लिए नौकरी, उद्योग नगरी बनाने के लिए भाजपा का कमल घुमाए 17 तारीख को और उनको विजय बनाए। कांग्रेस कहाँ देखती है इस बार के चुनाव में 2023 में अपने आप को? कांग्रेस इस बार की प्रचंड बहुमत से आएगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर खाता भी खुल जाए तो मैं आपसे बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के लिए तरस रही है, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि सारे बड़े बड़े नेताओं की हालत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। इस बार की लहर कांग्रेस की है, कमलनाथ की है। कांग्रेस 200 पार जाएगी। तो ये थे हमारे साथ ग्वालियर विधानसभा के जो लोग थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो कईयों का कहना कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन अब विधानसभा 2023 के नतीजे ही तय करेंगे कि ग्वालियर विधानसभा में बीजेपी जीतती है कि कांग्रेस जीतती है। आगे से धर्मेंद्र शर्मा, TV 19 मध्य प्रदेश।